हेलो बच्चों, हम लोग आज आईसीएसई सिलेबस का कौन सा बुक करे थे ना। आईसीएसई सिलेबस का कौन सा मैथ बुक में हम लोग सिमिलरिटी चैप्टर कर रहे थे। कौन सा चैप्टर? सिमिलरिटी चैप्टर। सिमिलरिटी चैप्टर में एक्सरसाइज 15A और 15B हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज 15A और 15B कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग का एक्सरसाइज 15C की बारी है। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 15C की बारी है। तो हम लोग आप ध्यान से देखिएगा, इसमें भी कोई चीज़ नहीं है। आपको बोले ना कि सिमिलरिटी का बेसिक चैप्टर देखने के बाद देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अगर सिमिलरिटी चैप्टर का बेसिक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और अगर देखे हैं समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ताकि आपको ये सिमिलरिटी चैप्टर में कौन क्वेश्चन को किस तरह बैंड करेंगे, किससे किससे रिलेशन निकालेंगे, ये आपको कॉन्सेप्ट में पता चल जाएगा। तो चलिए, तो भी शॉर्ट में आपको देखते हैं ये चैप्टर किससे रिलेटेड है। सिमिलरिटी चैप्टर का अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका एरिया और उसका साइड का रेशियो का रिलेशन क्या है। अगर आप देखिए इस चैप्टर में कौन कौन सा है। फर्स्ट वन आपका ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल आपका DEF। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यानी ABC और ट्रायंगल आपका DEF, ये दोनों सिमिलर है। अगर है तब क्या क्या हो सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये दोनों का एरिया का रेशियो इसके साइड के स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी आपका AB बाय DE का स्क्वायर, जो भी साइड ले सकते हैं, आपके पास जो साइड होगा उसी साइड, करस्पॉन्डिंग साइड लेकिन होना चाहिए, ऐसे तैसे नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, यानी आपका AC बाय DF का स्क्वायर और आपके पास BC बाय EF का स्क्वायर है ना। यानी अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका साइड का, उसका एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है, यानी आपका करस्पॉन्डिंग साइड का तो रेशियो इक्वल होगा, यानी आपका AB बाय DE इक्वल टू AC बाय DF इज इक्वल टू BC बाय आपका DF। ये तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल है। तो हम तीनों को अगर इस सभी को ऐड कर देंगे इक्वल टू K, इसका मतलब क्या है, आपका AB रेशियो हम लोग पढ़े हैं ना, अगर 3 रेशियो है, तीनों का सम इज इक्वल टू K। अगर ये सब के सम K के इक्वल है तो ये तीनों का सम भी K के इक्वल है। AB न्यूमरेटर को जोड़ दीजिए, AC प्लस BC बाय DE प्लस DF प्लस EF इज इक्वल टू K। यानी रेशियो चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, अगर 3 रेशियो है तो 3 रेशियो का कांस्टेंट अगर K है, इसके इक्वल है तीनों का सम, यानी आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू K। तो इसका मतलब क्या है, K इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड है ना। इसका मतलब रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। ये अगर रेशियो निकालना है
रेशियो निकालना है तो हम लोग का साइड का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को करना है। अब यहाँ देखिए, अगर ट्रायंगल का मीडियन है, ये मीडियन है ABC, मीडियन ट्रायंगल को टू इक्वल रेशियो में, इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ये मीडियन है यानी AD मीडियन, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ADB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी इसका एरिया इक्वल होगा किसका, पूरे ट्रायंगल का हाफ के इक्वल होगा, है ना। और अगर आपका किसी ट्रायंगल में आपको पता है ये साइड अगर पैरेलल है तो ये ट्रायंगल हमेशा ABC, ये हो गया आपका D। इफ DE अगर पैरेलल BC है तो क्या हो गया, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DE का। और अगर कुछ इतना सारा इसमें हम लोग का काम होगा, है ना। यानी इस चैप्टर में हम लोग को कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें ट्रापीजियम का एरिया, ट्रायंगल का एरिया भी, तब तो हम लोग 1 माइनस करेंगे। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका इतना सारा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ट्रायंगल में इस चैप्टर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट मोटा मोटी ये पता है और आप बोले कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज में चलते हैं तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहता है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्रायंगल आर 2:5। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू 2:5। अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हम लोग ये है ना, ये एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, सो देखिए, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, रेशियो ऑफ एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एरिया का सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करता है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या हो गया, रेशियो ऑफ आपका करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, ये हो गया आपका स्क्वायर। तो अब मेरे पास रेशियो कितना है, दो साइड का रेशियो 2/5 का स्क्वायर यानी 4/25, यानी दोनों का रेशियो क्या हो गया, 4/25। यही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्या हो गया, 1 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, उसी तरह है, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इतना दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर है सिंस रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एरिया, है ना। तो अब आपका पास रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर है तो उधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट, देयरफॉर रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ एरिया, यानी एरिया का रेशियो मेरे पास कितना है, 98/28, है ना, आपका 128, यानी 2 से आपका 2 हो गया 49 और 64,
यानी आपका 49 64 यानी आपका 7 का स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर इक्वल टू 7/8। ये आपका आंसर हो गया है ना। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 1 में 2 क्वेश्चन थे, एक में क्या था, मेरे पास रेशियो ऑफ साइड था, रेशियो ऑफ उसका एरिया निकालना था। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में आपका दोनों ट्रायंगल का एरिया मेरे पास था, तो उसका साइड का रेशियो हमको निकालना है। साइड का रेशियो कितना हो गया, 6। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपके पास फिगर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका फिगर है। फिगर में कहता है क्या, पी क्यू गिवन क्या क्या है, पी क्यू पैरेलल बी सी, पी क्यू पैरेलल बी सी मेरे पास है, और आपका ए पी इक्वल टू 1/3 बी पी, ए पी इक्वल टू 1/3 बी पी। यानी आपका ए पी और ए बी का, ए पी और पी बी का रेशियो मेरे पास है। तब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ए पी क्यू, तो ए बी सी यानी ए बी और ए पी का रेशियो निकालना होगा। ए बी और ए पी का रेशियो, मेरे पास ए बी और बी पी का रेशियो है, ए बी और ए पी का नहीं है। तो आइए हम लोग को प्रूफिंग सॉल्यूशन में आइए। यहाँ पर मेरे पास क्या है, सिंस आपका ए पी इज इक्वल टू 1/3 बी पी है ना, ए पी इक्वल टू 1/3 बी पी। आप बी पी को यहाँ भेज दीजिए, ए पी बाय बी पी इज इक्वल टू 1/3, ए पी बाय बी पी इक्वल टू 1/3। हमको क्या फाइंड करना है, ये दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ए पी और ए बी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ए पी और ए बी 1 ऐड करेंगे, लेकिन हम लोग को क्या है, ए पी रखना है, बी पी नहीं चाहिए, ए पी। तो बी पी को जो नहीं चाहिए उसको न्यूमरेटर बना देंगे, यानी आपका बी पी बाय ए पी इज इक्वल टू 3/1। अब ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, यानी आपका बी पी बाय ए पी +1 और 3+1। तो अब आपके पास क्या है, बी पी एलसीएम ले लीजिए, बी पी प्लस ए पी बाय ए पी इज इक्वल टू 3+1, ये हो गया आपको 4। बी पी प्लस ए पी, बी पी प्लस ए पी क्या हो गया, ए बी, यानी ए बी बाय आपका ए पी इज इक्वल टू 4/1। अब आपको देखिए, सिंस पी क्यू पैरेलल बी सी, तो आप लोग इसको सिमिलर कर लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं। यानी आपका ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल, देयरफॉर ए पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आपका ए बी सी, ए पी क्यू ए बी सी के सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, यानी आप लोग सिमिलर कर लीजिएगा। देयरफॉर आपका क्या है, ए बी सी बाय ए पी क्यू, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ए पी क्यू इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, ए बी बाय बी पी का स्क्वायर, ए बी बाय ए पी का स्क्वायर, और ए बी बाय ए पी मेरे पास कितना है, 4/1, यानी आपका स्क्वायर यानी 16/1 का स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 16/1। एक आंसर तो आपका ये ही हो गया है ना। अब हमको कहता है ट्रापीजियम, ट्रापीजियम ए पी क्यू और आपका ए बी पी का ट्रापीजियम, ये दोनों साइड हम लोग 1 माइनस कर देते हैं। तो अगर इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को माइनस करेंगे तब ना ये बचेगा, यानी ट्रायंगल ए बी सी माइनस ए पी क्यू इस ट्रापीजियम,
तो यहाँ पर आइए, आप सब्ट्रैक्ट वन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड। आपके पास क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी बाय ट्रायंगल ए पी क्यू -1 इज इक्वल टू 16 - 1। अब इसका फिर एलसीएम ले लीजिए, तो इसका क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। 15 - 1 16 - 1 15, तो ये हो गया। अब आपके ए बी सी में ए पी क्यू, ए बी सी में ए पी क्यू, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम क्या, पी बी सी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू आपका 15/1। अब यहाँ देखिए हमको क्या है, ए पी क्यू न्यूमरेटर है, यहाँ ए पी क्यू डिनोमिनेटर है, हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रैपीजियम पी बी सी क्यू इज इक्वल टू 1/15। यही मेरा आंसर है ना। यानी आपका कितना आसान, खाली कॉन्सेप्ट बढ़िया होना चाहिए। यानी कौन अगर सिमिलर है तो उसके साइड में क्या रिलेशन है, उसके एल्टीट्यूड में क्या रिलेशन है, उसका एरिया और मीडियन में क्या रिलेशन है, ये सब आपको पता होगा तो आपको बोले ना सिमिलरिटी जैसा इजी भी कोई चैप्टर नहीं। कहीं कैलकुलेशन है, ऐसे मेंसुरेशन सब में कंपाउंड इंटरेस्ट में बड़ा हम लोग कैलकुलेशन पढ़ते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया होना चाहिए। तो आपको कॉन्सेप्ट को अगर अभी भी आप नहीं देखे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला देख के तब सिमिलरिटी बनाइए, तब आपको मेरी गारंटी है कि आप जरूर समझ में आएगा। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है ट्रायंगल गिवन क्या, ट्रायंगल ए बी सी एक्स वाई पैरेलल मेरे पास यहाँ पर फिगर में है, एक्स वाई पैरेलल बी सी, यानी गिवन है एक्स वाई पैरेलल बी सी, ये फिगर में ही इंडिकेट कर दिया है। एक्स वाई पैरेलल बी सी, ए एक्स रेशियो एक्स बी, ए एक्स रेशियो एक्स बी 3:5 है ना। इसके सहारे हमको लेंथ ऑफ बी सी फाइंड करना है जब एक्स वाई 18 है, ये है आपका 18, तब एक्स वाई भी फाइंड करना है। और इस ट्रैपीजियम रेशियो बिटवीन ट्रैपीजियम एंड द ट्रायंगल ए बी सी, यानी इस ट्रैपीजियम का एरिया और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया भी फाइंड करना है। अभी तुरंत हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड किया ना, सेम क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। ए एक्स सिंस ए एक्स रेशियो एक्स बी इक्वल टू 3:5, यानी ए एक्स बाय एक्स बी इक्वल टू 3/5 है ना। हमको ए एक्स और ए बी का रेशियो चाहिए, ए एक्स और ए बी का, यानी ए एक्स मेरे पास चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, जो मेरे पास चाहिए उसको डिनोमिनेटर में थे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी एक्स बी बाय ए एक्स इज इक्वल टू 5/3 है ना। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, आपका एक्स बी बाय ए एक्स इज +1 इक्वल टू 5/3 +1। अब एलसीएम ले लीजिए, इधर भी 1 इधर भी 1, यानी एक्स बी प्लस ए एक्स बाय ए एक्स इक्वल टू 5 + 3/3। तो एक्स बी प्लस ए एक्स, ए बी यहाँ लिख दीजिए, ए बी बाय ए एक्स इज इक्वल टू 8/3।
अब तो हमको निकल गया, साइड का रेशियो तो मालूम हो गया। अब ये पैरेलल है तो ये आसानी से तो हम लोग कहते हैं ना, जब पैरेलल हो, सिंस क्या है एक्स वाई पैरेलल बी सी, तो आप लोग बोले जब पैरेलल है तो आप लोग उसको सिमिलर कर लीजिएगा, बिना सिमिलर करके एग्जाम में नहीं लिखिएगा, सिमिलर कर दीजिएगा। हम कई बार आपको ये पैरेलल है तो ये ट्रायंगल और आपको लार्जर ट्रायंगल को सिमिलर किए हैं, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्या है, देयरफॉर ट्रायंगल आपके ए बी सी आपका कौन सा है, आपका ए बी सी डिवाइडेड बाय ट्रायंगल आपका, देखिए ये आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल आपका ए एक्स वाई, दोनों सिमिलर हो गया। कब, अगर पैरेलल है तो ए बी सी और ए एक्स वाई सिमिलर हो गया। अब सिमिलर होगा तो उसका एरिया का ना रेशियो मेरे पास फाइंड करना है। क्या कहता है, रेशियो बिटवीन आपका, यहाँ पर एरिया हमारे पास क्या है, हम लोग का जब रेशियो है, यहाँ एरिया की चर्चा नहीं है, बी सी यानी साइड का रेशियो, इसका मतलब क्या है, आपके पास ए बी बाय ए एक्स इज इक्वल टू आपका बी सी बाय एक्स वाई, साइड का रेशियो। क्योंकि अभी हम मेरे पास एरिया नहीं चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर बी सी मेरे पास है, बी सी फाइंड करना जब एक्स वाई है, तो ये दोनों सिमिलर होगा, तब ये दोनों साइड का रेशियो, ये दोनों साइड के रेशियो इक्वल होगा। अब ए बी बाय ए एक्स मेरे पास क्या है 8/3, अब बी सी हमको फाइंड करना है, एक्स वाई मेरे पास कितना है, एक्स वाई का फाइंड, एक्स वाई 3 है ना 6, अब आपका इसको क्रॉस मल्टी 3 6 18 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी बी सी इज इक्वल टू 8 इंटू 6 यानी 48, ये आपका आंसर होगा। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का इफ बी सी फाइंड करना है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 18, अगर एक्स वाई 18 है तो बी सी आपका 48 होगा, है ना। अब हमको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के लिए मेरे पास क्या होगा, साइड का रेशियो तो मेरे पास है, ये है, और साइड का रेशियो तो पहले ट्रायंगल का रेशियो निकाल, और अब आइए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ए एक्स वाई, ए बी सी और ए एक्स वाई एकदम करस्पॉन्डिंग साइड उसी तरह लीजिएगा, ऑर्डर के साथ सिमिलर कीजिएगा, ऑर्डर के साथ वर्टेक्स लीजिएगा, फिर ऑर्डर के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए बी बाय ए एक्स का होल स्क्वायर, ए बी बाय ए एक्स का होल स्क्वायर, ए बी बाय ए एक्स, अब यानी हम लोग का क्या है, ए बी बाय ए एक्स इक्वल टू ए बी बाय एक्स 8 बाय आपका 3 का होल स्क्वायर, है ना, 8/3 का होल स्क्वायर। तो आइए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई इक्वल टू आपका हो गया 64/9, हो गया ना 64/9। अब हम लोग को ट्रैपीजियम चाहिए, ट्रैपीजियम कौन कौन, ए बी सी चाहिए, ट्रैपीजियम और ए बी सी, हमको ए बी सी चाहिए, तो हम जो चाहिए उसको डिनोमिनेटर में लाते हैं, यानी आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास ए बी सी इज इक्वल टू 9/64, दोनों को 1 में 1 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये लार्जर है, 1 माइनस करेंगे निगेटिव आ जाए, 1 में माइनस करेंगे, देयरफॉर 1 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो ऑर्डर में इधर काम करेंगे उसी ऑर्डर में RHS में भी, यानी 1 माइनस 9/64, आप एलसीएम लेके माइनस कर दीजिए, हम लोग का एरिया का रेशियो आ जाएगा।
एलसीएम लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY इक्वल टू 64 माइनस 9/64। ये हो गया आपका। अब एबीसी, एबीसी में इसको माइनस कर दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन XBCY बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू आपका 55/64। अब यहाँ देखिए, यही ट्रेपीजियम भी न्यूमरेटर है, ट्रेपीजियम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी इसका मतलब क्या, यही मेरा आंसर है। इसको रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, जो ऑर्डर में क्वेश्चन का आता है वही ऑर्डर मेरा आंसर है। तो ये देखिए आपका आंसर, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 1 भी कंप्लीट और 2 भी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट कर लिए ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलें। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपके पास फिगर है, क्वेश्चन कहता है कि इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल टू BC, PQ BC के पैरेलल है। अब PQ इंटरसेक्ट AB एट P एंड AC एट Q, तब हमको, और ये PQ ऐसा लाइन है जो दोनों को इक्वल, ट्रायंगल को इक्वल भाग में, यानी ये ट्रायंगल, ये दो, यानी ये और ये दोनों इक्वल भाग में डिवाइड होता है, यानी आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रेपीजियम दोनों का एरिया इक्वल है। जब दोनों का एरिया इक्वल है तब उसी के सहारे हमको बीपी और AB का रेशियो फाइंड करना है। क्या करना है, बीपी और AB का रेशियो फाइंड करना है। आपके पास क्या है, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपका BPCQ, तब दोनों का रेशियो 1 होगा। इक्वल चीज का x इज इक्वल टू x, तो x बाय x इज इक्वल टू 1। अगर इक्वल चीज है तो उसका रेशियो इक्वल होगा, x इक्वल टू y, तो x बाय y इज इक्वल टू 1। ये दोनों का एरिया इक्वल है तो दोनों का रेशियो क्या होगा, 1। देयरफॉर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बाय एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BPCQ इज इक्वल टू 1 बाय 1 ले लीजिए। अब हमको क्या कहता है, BP और AB, यानी BP और AB का रेशियो, तो AB का रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को ट्रायंगल को ABC का एरिया निकालना होगा, यानी दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो इसको इधर ले आइए, यानी आपका हो गया क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PBCQ है ना, बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू 1 बाय 1। अब दोनों तरफ +1, इधर भी +1। अब लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PBCQ बाय प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बाय आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास APQ इज इक्वल टू आपका 2, 1 + 1 2। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल
हो गया, ये इक्वल टू 2/1। अब साइड का रेशियो चाहिए, साइड का रेशियो चाहिए। एरिया की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय ए पी का स्क्वायर इक्वल टू 2/1 का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर यानी एरिया का रेशियो इसके साइड के रेशियो के इक्वल। यहाँ पर से इसका स्क्वायर उधर कर दीजिए, ए बी बाय ए पी इज इक्वल टू √2/1 है ना। तो अब आपका क्या हो गया, ए बी बाय ए पी इज इक्वल टू √2/1। हमको बी पी, ए बी और बी पी चाहिए, क्या चाहिए, बी पी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को आपका पहले हम लोग करेंगे क्या, 1 माइनस करके बीपी और एबी का रेशियो चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे माइनस करने में आपको थोड़ा परेशानी होगी, हम लोग दोनों को लेट कर लेते हैं, है ना। आपका एक्स के फॉर्म देखिए, सिंस यहाँ सिंस ए बी रेशियो ए पी इक्वल टू √2/1, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ए बी इक्वल टू √2 के, ए पी इज इक्वल टू आपका क्या है, के 1 है। अब हमको क्या करेंगे, बी पी इक्वल टू ए बी माइनस ए पी, तो यहाँ हो गया आपका √2 के माइनस के, वाह। तो अब हम लोग इसमें देयरफॉर बी पी बाय ए बी इक्वल टू बी पी मेरे पास क्या है, √2 के माइनस के, और ए बी कितना है, ए बी आपका √2 के है ना। तो अब के कॉमन ले लीजिए, तो √2 - 1 बाय आपका √2 के कैंसिल, यानी आपका √2 - 1 बाय √2, यही तो मेरा आंसर है। देयरफॉर आपका बी पी बाय ए बी इज इक्वल टू √2 - 1 बाय, यानी आपका ये आंसर हो गया। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आज हम लोग इतना ही, नंबर हम लोग 6 से आगे बढ़ेंगे। आपको बार बार कहते हैं ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से ज्योमेट्री देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, बार बार कहते हैं मेरी गारंटी है कि आप जरूर आगे बढ़िएगा। आप अल्हड़ जैसा उचक्का जैसा काम कीजिएगा तो आप कहते हैं ना, ज्योमेट्री सबके बस की बात नहीं है, वही पढ़ सकता है ज्योमेट्री जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो और दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ता हो। तो आप अभी भी मेरा बात मानिए और आगे बढ़िए। आप मेरी वीडियो को शांति से देखिए, बोले ना, शांति से देखिए, लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अब भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए ताकि जो भी वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुँचे, है ना। तो चलिए आगे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।